प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में और विशेषकर इस नए महीने में हम आपका स्वागत करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने ये नया महीना हमारे जीवन में जोड़ा है। और इस नए महीने के लिए मैं आपको एक वचन देना चाहूँगा जो बहुत ही सामर्थी है और इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपके दुख के दिनों को समाप्त कर देगा। आपके दुख के दिन कम हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे और आपके जीवन में आशीषों के दिन, आनंद के दिन ज्यादा होंगे, बहुतायत के होंगे। हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 21 और 22 पद। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न तो अब तक हुआ और न कभी होगा। अंत के दिन की यह बात है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को अंत के दिनों के चिन्ह बताते हैं और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि उस समय जब अंत आएगा, एक ऐसा क्लेश पड़ेगा जो आज तक पहले कभी भी नहीं हुआ होगा और न उसके बाद फिर कभी होगा। ऐसा भारी क्लेश, ऐसा दुख इस पृथ्वी पर लोगों पर पड़ेंगे, ऐसा संकट से होकर लोग गुजरेंगे, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। लेकिन एक आशा प्रभु यीशु मसीह 22 पद में हमें देते हैं, कहते हैं कि यदि वे दिन घटाए न जाते, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्लेश के दिन आएंगे, संकट के दिन आएंगे, बहुत भारी होंगे वो, लेकिन प्रभु कहते हैं यदि वे दिन कम नहीं किए जाते, यानी कि प्रभु ने उन दिनों को, क्लेश के दिनों को, संकट के दिनों को, दुख के दिनों को अपने लोगों के लिए कम कर दिया है। हालेलुया। लिखा है कि यदि वे घटाए न जाते तो कोई भी प्राणी न बचता, परंतु चुने हुए के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। प्रभु कहते हैं कि जो चुने हुए लोग हैं, यानी कि आप और मैं, हम सब लोग, हमारे कारण प्रभु क्या करेगा, उन संकट के दिनों को, उन क्लेश के दिनों को, उन भारी दिनों को प्रभु यीशु मसीह कम कर देंगे। मैं यूं कहूंगा कि आप पर, मुझ पर तो वो क्लेश पड़ेंगे भी नहीं, आप और मैं उस दुख से गुजरेंगे भी नहीं। प्रभु हमें उठा लेगा, हम प्रभु के साथ में रहेंगे। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वे दिन कम किए गए हैं। किसके कारण? चुने हुओं के कारण। यानी कि आप चुने हुए हैं, आप प्रभु के द्वारा चुने हुए लोग हैं, बुलाए हुए लोग हैं, चुने हुए लोग हैं। और आपके कारण प्रभु क्या करेगा, जब इस क्लेश के दिनों को कम कर सकता है तो वो जो नॉर्मल लाइफ है हमारी, इसमें जो संकट आते हैं, जो प्रॉब्लम आती है, जो दुख आती हैं, जो बीमारियां आती हैं, उनका समय भी प्रभु कम कर देगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है और उसने आपको चुना हुआ है। वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे क्लेश में रहें, उसके बच्चे दुख में रहें, उसके बच्चे बीमारियों में रहें, उसके बच्चे परेशान रहें, उसके बच्चे डिप्रेशन रहें। नहीं, वो नहीं चाहता। वो उन्हें वहां से बाहर निकालना चाहता है। इसलिए प्रभु क्या करता है, दिन कम कर दिए प्रभु ने। जो पेड़ के जीवन में पतझड़ का समय होता है वो कम होता है और जो पत्तों का सीजन होता है वो ज्यादा होता है। पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं, वो हरा भरा रहता है 12 महीने, हर दिन। लेकिन कुछ समय उसके जीवन में पतझड़ का आता है, वो कुछ ही समय का होता है, थोड़े दिनों का होता है और उसके बाद फिर हरियाली उसके जीवन में आती है। ऐसे मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि हो सकता है इस समय आपके जीवन में कुछ क्लेश के दिन हो, कुछ दुख के दिन हो, कुछ संकट के दिन हो, बीमारियों के दिन हो, लेकिन यकीन मानिए क्योंकि आप प्रभु के चुने हुए हैं, इसलिए प्रभु उन दिनों को कम कर देगा। उन्हें उस दुख को, उस दुख के दिनों को, उस पीड़ा के दिनों को, उन संकट के दिनों को प्रभु घटा देगा, कम कर देगा। मैं ऐसा करता हूं आप समझ गए होंगे कि प्रभु आपसे क्या चाहते हैं। हम रूत के जीवन में भी देखते हैं, उसके जीवन में संकट आया, मानो एक पतझड़ का समय उसके जीवन में आया, लेकिन उसका भरोसा प्रभु पर रहा तो क्या हुआ, अंत में प्रभु ने उसे फिर शिरोमणि ठहराया, प्रभु ने उसके जीवन में फिर से काम किया, उसका जीवन फिर से हरा भरा हो गया। वो पतझड़ का समय था, वो चला गया। ऐसे आपके जीवन में ये पतझड़ का समय, ये दुख का समय चला जाएगा। ये बहुत कम का है, थोड़े दिन का है, फिर आपके जीवन में आशीषें हैं, सफलताएं हैं, आनंद है,
निराश ना हुई, दुखी ना हुई, परेशान ना हुई। इस साल, इस महीने प्रभु आपके जीवन में इस काम को करे कि जो दुख आपके जीवन में है, जो प्रॉब्लम आपके जीवन में है, इस महीने प्रभु आपको उन प्रॉब्लम से पूर्ण रूप से छुटकारा दे। आपके जो दुख के दिन हैं वो समाप्त हो जाएं। आपके जीवन में आनंद और खुशी के दिन शुरू हो जाएं। सफलता के दिन, आशीषों के दिन शुरू हो जाएं। ये मेरी प्रार्थना है और निश्चय ये मैं घोषणा करता हूं आपके ऊपर कि प्रभु इस वचन के अनुसार आपके जीवन में काम करें और आपके दुख के दिन, आपके संकट के दिन, आपकी बीमारी के दिन इसी महीने समाप्त हो जाएं और आप एक आनंद का जीवन, आशीषों का जीवन, सफलता का जीवन इसी महीने से जीना शुरुआत करें। ऐसा आपके जीवन में होगा इस महीने। ढाढ़स बांधिए, विश्वास में बने रहें। प्रभु आपके साथ में है, उसने आपको चुना है, वो आपसे प्रेम करता है। आप अकेले नहीं हैं, वो आपको संकट में नहीं छोड़ेगा, वो आपको वहां से बाहर निकालेगा, वो आपके उन संकट के दिनों को कम कर देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। और आपको एक सूचना देना चाहूंगा, जैसे कि गुड फ्राइडे और ईस्टर आने वाला है। सो इस समय गुड फ्राइडे पर हम एक स्पेशल ऑफरिंग को लेंगे परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बीज बोना चाहते हैं, कहते हैं। सो इस समय उनके पास मौका होगा। गुड फ्राइडे को, ईस्टर को आप लोग अपने बीज को बो सकते हैं परमेश्वर के भवन के लिए, उसके राज्य के लिए, ताकि परमेश्वर का राज्य और बढ़े और लोग बचाए जाएं। इसलिए अपने बीज को आप बो सकते हैं। एक स्पेशल ऑफरिंग का सेशन हम लोग रखेंगे। आप उस समय अपनी ऑफरिंग को दे सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हम कभी भी किसी प्रकार का पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन ये गुड फ्राइडे और ईस्टर के मौके पर जरूर से परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए आप अपने हाथों को बढ़ाएं। बस केवल परमेश्वर के राज्य के लिए, मेरे लिए न देना। मेरे पास बहुत है, प्रभु ने मुझे बहुत दिया है, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए, उसको, उसके राज्य को बिल्ड करने के लिए, बढ़ाने के लिए आप अपने हाथों को बढ़ाएं। क्योंकि आप जानते हैं प्रभु ने आपको बचाने के लिए गुड फ्राइडे के दिन, जिसे हम अच्छा शुक्रवार कहते हैं, उस दिन अपने आप को बलिदान कर दिया। अपने आप को, स्वयं को, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। तो हम भी उसके राज्य के लिए, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए कुछ तो कर ही सकते हैं। चाहे थोड़ा हो, चाहे ज्यादा हो, कुछ तो हम कर सकते हैं। तो ये आपके पास मौका होगा हमारे साथ में, हमारी मिनिस्ट्री के साथ में जुड़ने का और इस मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरी गवाही है, मैं गवाही देना चाहती हूँ। एक बार मैंने फ़ोन करवाया, मैंने ना प्रार्थना करवाई थी आपकी मिनिस्ट्री में। तो फॉर्म भरे जा रहे थे, क्या कहते हैं, साल के लिए कि हम 1 साल आपकी प्रेयर करेंगे। तो मेरे हस्बैंड ना 18-19 साल से मेरे साथ नहीं थे। तो मैंने प्रेयर कराई और सच में परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना और मेरे हस्बैंड मेरे पास आ गए। तो मैं इसके लिए भी आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करती हूँ और अमृता सिस्टर का और पीके भैया का मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। सच में और परमेश्वर यीशु नासरी का धन्यवाद करती हूँ कि 18 साल से मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे। और सब कहते थे असंभव, सच में असंभव था वो, और संभव को संभव करा प्रार्थना के द्वारा मेरे पति घर पे आ गए। और मैं इसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह का और सारी टीम का। आपकी मिनिस्ट्री बहुत ऐसे आगे बढ़ती चली जाए, बहुत ऊंचा उठती चली जाए। जय मसीह की। आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस नए महीने के लिए। और जैसे कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुना, इस नए महीने के लिए परमेश्वर आपके सारे कलेशों को दूर करेगा, उसके समय को परमेश्वर कम करेगा। सो इस वचन को इस पूरे महीने अपने लिए घोषणा करें कि परमेश्वर, हम जानते कि हमारे कलेशों को तो पूरे महीने
कम करेगा और इस महीने अद्भुत आश्चर्य कर्म परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। ये अप्रैल महीना आपके लिए, आपके परिवार के लिए, हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड होने जा रहा है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हमारे अधिपति प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते, हम धन्यवाद करते, हम आदर करते, हम सम्मान करते परमेश्वर पिता, प्रेज करते परमेश्वर प्रभु, तुझे तारीफ देते प्रभु, क्योंकि इस तारीफ के योग्य आप है परमेश्वर। हम सब मिलकर अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर की तारीफ करें, उसकी जय जयकार करें, क्योंकि उसने बड़ा काम किया है। एक नया महीना हम सब के जीवनों में परमेश्वर ने जोड़ा। बीते महीने, बीती रात परमेश्वर ने हम में से हर एक जन को संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, अपने पंखों की आड़ में रखा। और ये नया दिन जो आज हम सब ने देखा है, ये परमेश्वर के अनुग्रह, उसकी दया से हमने देखा है। बहुत सारे लोगों ने आज के दिन को नहीं देखा, परंतु परमेश्वर की दया हम सब पर हुई और हम सब ने इस दिन को देखा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें इस नए दिन के लिए, इस नए महीने के लिए, अपने प्राणों के लिए, अपनी सांसों के लिए। धन्यवाद करें इन भलाइयों के लिए जो परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में की है। सच में परमेश्वर धन्यवाद, हम जीवित हैं। धन्यवाद करते हैं कि तेरे पास हमारे लिए योजनाएं हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हर एक जन को अपनी हिफाजत में रखता है। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज के दिन में, इस नए महीने में प्रभु, नई नई आशीषें, नई नई बरकतें और नए नए कार्य परमेश्वर तू अपने लोगों के जीवन में करने जा रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस पूरे महीने पिता आप आपके लोगों को अपनी हेवनली विजडम से, अपनी स्वर्गीय बुद्धि से भरे प्रभु, ताकि इस पूरे महीने में जो भी काम तेरे लोगों के द्वारा किया जाए, जो भी जिस काम को करने के लिए वो अपने हाथों को बढ़ाएं, अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करें, मेरे खुदा वो पूरा कार्य इस पूरे महीने पिता सफल होने पाए आपकी बुद्धि समझ के द्वारा। मेरे प्रभु आपके लोगों को परमेश्वर पिता इस पूरे महीने आपके फेवर को मैं मांगती हूँ पिता, कि आपकी तरफदारी परमेश्वर तेरे लोगों के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनकी फैमिली के साथ में, परिजनों के साथ में होने पाए प्रभु, क्योंकि जो तेरे पीछे चलता है प्रभु वो तेरे फेवर को पाता है परमेश्वर पिता। सच में प्रभु एक बड़ा फेवर परमेश्वर प्रभु तेरे लोगों के साथ में हो, एक बड़ी भलाई परमेश्वर प्रभु इस महीने प्रभु तेरे लोग देखे, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने बच्चों के जीवन में तेरी बड़ी भलाइयों को देखे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि इस पूरे महीने प्रभु इन्हें पाप से, अपराध से, गलत कामों से, गलत सोच से, नेगेटिविटी से, अंधकार की शक्तियों से, दुष्ट आत्माओं से, दुष्ट के कार्यों से, हर एक दुष्ट के जलते हुए तीरों से परमेश्वर आप प्रोटेक्ट करें। इस पूरे महीने को खुदावन पिता मैं तेरे हाथों में देती हूँ और कहती हूँ परमेश्वर, एक एक भाई बहन जो हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है, इस पूरे महीने हम आपके सुरक्षा दायरे में उन्हें रखते हैं, आपके लहू के बाड़े में हमें रखते हैं पिता, आपके लहू के बाड़े में हम सबको रखते हैं पिता, क्योंकि तूने अपना कीमती लहू प्रभु हम सब के लिए बहाया, ताकि उस लहू के द्वारा हम सुरक्षित किए जाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, आज जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे परमेश्वर पिता, हर एक जन प्रभु अपने हृदय से धन्यवाद कर सके इस नए महीने के लिए पिता। इस नए महीने में प्रभु तेरे पास तेरे लोगों के लिए योजनाएं हैं, तेरे पास तेरे लोगों के मैरिज के लिए योजनाएं हैं, संतान होने के लिए योजना है, जमीन के कामों को सफल होने की योजना है प्रभु, आगे बढ़ने की योजना है, बिजनेस में बढ़ोतरी की योजना है। हर एक योजना प्रभु जो तूने प्रभु इस महीने प्रभु आपके लोगों के लिए फिक्स किया है प्रभु, वो तू करने जा रहा है। इस बात के लिए धन्यवाद। मैं धन्यवादी हूं परमेश्वर पिता, क्योंकि तू अपने लोगों को आनंद से भरता है। इस पूरे महीने तेरा आनंद इनके हृदयों में उमड़े, तेरी शांति इनके हृदयों में आए पिता। हर एक जन प्रभु डिप्रेशन से आजाद होता चला जाए, मेंटली स्ट्रेस से आजाद होता चला जाए, मेंटली हर एक प्रभु पॉजिटिविटी उनके अंदर आती जाए। आपकी पॉजिटिविटी इस महीने प्रभु तेरे लोगों के साथ में हो, एक पॉजिटिव नेचर प्रभु तेरे लोगों के साथ में हो, गुड हेल्थ परमेश्वर पिता इस पूरे महीने तेरे लोगों के साथ में हो खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु तेरे लोग प्रभु इस महीने दैवीय स्वास्थ्य में जिए पिता, प्रभु प्रॉस्पेरिटी में जिए प्रभु जी, समृद्धि में जिए परमेश्वर पिता, आशीषों में जिए, बरकतों में जिए, बढ़ोतरी में जिए परमेश्वर पिता। ऐसी दुआ हम इनके लिए मांगते प्रभु। धन्यवादी हैं, मिलकर हम धन्यवाद करते हैं, मिलकर हम आपको प्रेज करते हैं और धन्यवाद करते हैं आपके जीवित सामर्थ्य कलाम के लिए, वचन के लिए परमेश्वर, जिसके द्वारा तूने बातचीत किया, इस महीने का वचन तूने दिया, जिस प्रकार हमने देखा प्रभु कि तूने अपने लोगों के लिए प्रभु उन कलेशों के दिन को कम किया है, उसी प्रकार खुदा इस महीने भी प्रभु तो अपने लोगों के जीवन में प्रभु जी बीमारियों को, प्रॉब्लम को
सफरिंग को, पेन के समय को प्रभु तू कम करने जा रहा है परमेश्वर पिता। ये तूने वादा किया परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज प्रभु जो सफरिंग है, आज जो पेन है प्रभु, जो आज स्ट्रगल है, जो कमी घटी है, जो प्रभु गलत बातें हैं, जो एंजाइटी है, जो डिप्रेशन है, जो डर है, जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो नेगेटिविटी है, जो असफलता है, जो प्रभु एक घबराहट है, एक बेचैनी है, एक अकेलापन है, एक निराशाजनक माहौल है, इन सारी बातों का समय प्रभु तू घटाने जा रहा है यीशु के नाम में। धन्यवाद करते, आज मैं घोषणा करती हूँ, हर एक वो दुख का समय, हर एक वो पीड़ा का समय, हर एक वो सफरिंग का समय, हर एक वो प्रॉब्लम का समय यीशु के नाम में घटने जा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद, मैं घोषणा करती हूँ भाई बहनों के ऊपर, इनके फैमिली के ऊपर, इनके बच्चों के ऊपर कि वो कलेश, वो दुख और वो पीड़ा, वो बीमारी, वो स्ट्रगल, वो असफलता, वो निराशा, वो हर प्रकार की परेशानियों का समय का प्रभु तू समय कम करने जा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद, रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई बहन इसी समय गुड हेल्थ को रिसीव करें, रिसीव करें। इसी समय कहें कि प्रभु मेरे बच्चे, मैं, मेरा घराना, हर एक जन दैवीय स्वास्थ्य में जिएंगे इन द नेम ऑफ जीसस। मैं घोषणा करती हूँ अच्छे स्वास्थ्य की, मैं सफलता की घोषणा करती हूँ, मैं यीशु के नाम में चंगाई की घोषणा करती हूँ। जितने लोग आज बीमार है वो अपने सरों पर हाथ रखें, जितने लोगों घर में बीमार लोग हैं उनके सिरों पर हाथ रखें यीशु के नाम में। यदि कोई भी बीमार व्यक्ति आपके सामने, उसके सिर पर हाथ रखें यीशु के नाम में। हर एक बीमारी, हर एक दर्द, हर एक चोट, हर एक घाव, हर एक रोग यीशु के नाम में इनके शरीर से जाए इसी वक्त। हर एक कमजोरी जाए इसी वक्त, हर एक बीमारी जाए, कैंसर नष्ट हो, ट्यूमर नष्ट हो, पैनक्रियाज से प्रॉब्लम जो है, पैनक्रियाज में जो प्रॉब्लम है नष्ट हो, अल्सर की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, रसोली गांठ यीशु के नाम में नष्ट हो, पैरालाइज की बीमारी, पाइल्स की बीमारी, फिशर की बीमारी, फिस्टुला की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में। सफेद दाग, दौरे पड़ने की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में। इसी वक्त आंखों के धुंधलापन नष्ट हो यीशु के नाम में। इसी वक्त कानों का बहरापन नष्ट हो, गूंगापन, हकलाना या फिर बोलने में कोई भी प्रॉब्लम यीशु के नाम में नष्ट हो। जिनके इंटरनल ऑर्गन्स प्रॉपर काम नहीं करे, उनके इंटरनल ऑर्गन्स को हम हील होने की आज्ञा देते हैं। इसी समय न्यू ऑर्गन्स को बनने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम में प्रभु, क्योंकि सब कुछ आपके लिए पॉसिबल है। इन द नेम ऑफ जीसस एवरीथिंग इज पॉसिबल। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, धन्यवाद तेरे लोग प्रभु इसी समय अपने शरीर में, अपने अंदरूनी अंगों में, अपने हड्डियों में, अपनी मांसपेशियों में, अपनी आंखों में, अपने कानों में, अपने शरीर में खुदावन तरोताजगी को, चंगाई को और स्वस्थ शरीर को महसूस करे प्रभु। इनके शरीर के द्वारा खुदा अपने राज्य की महिमा ले पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आने वाले समय में प्रभु जो लोग भी पिता परमेश्वर तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए खुदावन अपने राज्य को बढ़ाने के लिए पिता अपनी लाइफ को देते पिता प्रभु, अपने जीवन में पिता वो ये निर्णय लेते कि वो तेरी सेवा करेंगे, वो तेरे कामों को करेंगे प्रभु, आप उन्हें डिसीजन लेने में मदद करें। इस पूरे महीने पिता आप आपके लोगों की अगुवाई करें, उन्हें गाइड करें, उन्हें डिसीजन लेने में मदद करें, उन्हें किस मार्ग पर चलना है अगुवाई करें प्रभु, क्या उन्हें करना है उन्हें अगुवाई करें। हर एक जन को बुरे सपनों से प्रभु छुटकारा दे, हर एक जन को एंजाइटी से छुटकारा दे, हर एक जन को डिप्रेशन से छुटकारा दे। और जिनके जीवन नशे में है खुदा प्रभु, आप उन नशे से, आप उस एडिक्शन से, आप उस रॉन्ग रिलेशनशिप से, आज आप उस नकारात्मक बातों से, आज आप उस गलत स्वभाव से उन्हें छुटकारा दे इसी वक्त राइट नाउ। आज की सुबह में परमेश्वर ये नई सुबह, नई महीने के साथ, नई ब्लेसिंग्स के साथ प्रभु इनके जीवन में आशीष आए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जो कुछ भी इनके लिए इम्पॉसिबल है आपके लिए पॉसिबल है प्रभु। आप इनके उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने जा रहे हैं प्रभु, उसे कम करने जा रहे हैं प्रभु, उसके समय को घटाने जा रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनकी मैरिज होने जा रही है यीशु के नाम से प्रभु, उस मैरिज में आपको इन्वाइट करते हैं प्रभु, भरपूरी और बहुतायत और बड़े ही आश्चर्य कर्म के साथ में खुदा इनकी मैरिज में बड़े बड़े कार्य हों प्रभु। जिनका नहीं मैरिज हो पा रहा है प्रभु, आप उन्हें बेस्ट लाइफ पार्टनर दें, संतान की आशीष दे, घर की आशीष दे। जिनका फाइनेंस रुका है वो फाइनेंस जल्द से जल्द मिलने में आप सहायता करें, सैलरी में इंक्रीमेंट करें परमेश्वर पिता प्रभु। जो ये कमाते उस कमाई पर बरकत दे पिता, ये निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जो इस समय पिता परमेश्वर प्रभु प्रेगनेंसी में है पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके डिलीवरी का समय नजदीक है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता ऐसे प्रभु मेंटली जो प्रॉब्लम्स होती हैं प्रभु, जो चिड़चिड़ापन है यीशु के नाम में इसी वक्त दूर हो जाए, हर एक कॉम्प्लिकेशंस दूर हो जाए,
हर प्रकार की कमी दूर हो जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, बहनों को सामर्थ्य देना, बल देना प्रभु, ताकि वो स्वस्थ बच्चों को जन्म दे सके खुदा। धन्यवाद करते पिता, जो बच्चे ऑटिस्टिक हैं पिता, माइंड से वीक हैं परमेश्वर, या फिर मेंटली प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में उन बच्चों के ऊपर तेरी चंगाई को कहते प्रभु, और मेंटली उन्हें स्ट्रांग करे प्रभु, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कोई भी जन परमेश्वर, कोई भी भाई, कोई भी बहन प्रभु जो मेंटली मानसिक रोगी हैं, इसी वक्त यीशु के नाम में मानसिक रोग उनके शरीर से जाए प्रभु। आप इन्हें हेल्थी करे प्रभु, आप उन्हें प्रभु यीशु मसीह मेंटली हील करे परमेश्वर। थैंक यू फादर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो आने वाले समय में प्रभु बड़े बड़े एग्जाम्स को फाइट कर रहे हैं प्रभु, आने वाले समय में प्रभु हायर पोस्ट के लिए प्रभु जी वो एग्जाम्स देते खुदा, उन्हें बुद्धि दे पिता, स्वर्गीय बुद्धि दे, ताकि वो ऊंचे पदों पर नियुक्त हो पिता परमेश्वर। प्रमोशंस, ट्रांसफर्स होने में आप मदद करें प्रभु, जो भी रुका हुआ काम है उसे होने में मदद करें। इस अप्रैल महीने में तेरे लोगों के जीवन में बिगेस्ट टेस्टमनी आए परमेश्वर। धन्यवाद। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरे लोग स्थिर रहें पिता, हर कलेश, हर दुख, हर एक परेशानी में तेरे लोग स्थिरता में बने रहे प्रभु। धन्यवाद। हर एक के स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रार्थना करते, आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करते खुदा, हर एक जन आत्मिक रूप से परमेश्वर नेक्स्ट लेवल पर जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ वचन में पिता वो गहराई को पकड़े, और प्रार्थनाओं में प्रभु हर एक जन लौलीन रहे पिता, ताकि वो परीक्षाओं में ना पड़े। यदि कोई भी परीक्षा का समय इनके जीवन में चल रहा है, उस परीक्षा के समय का भी आप प्रभु जी अंत करे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। यदि कोई भी प्रभु इन्हें चीट कर रहा है प्रभु, कोई भी इन्हें गलत रास्ते पर लेकर जा रहा है प्रभु, कोई भी इन्हें गलत डायरेक्शन दे रहा है प्रभु, आप इनसे बातचीत करें, होली स्पिरिट बातचीत करें, इन्हें गाइड करें। यदि इस समय बहुत से लोग हैं जिन्हें डिसीजन लेना है, उनका मन व्याकुल है, आप गाइड करें परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक बात में पिता तूने हमारी सहायता की, हमारी प्रार्थनाओं को सुना। जितने लोगों ने परमेश्वर अपनी प्रार्थनाओं को भेजा प्रभु, तूने उनकी सुनी, और प्रभु उनकी सुनकर तूने उत्तर दिया। आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है, यीशु के नाम में हम उन्हें ब्लेस करते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता, तेरा वचन उनके लिए कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। इस वचन को पिता आप इनके जीवन में पूरा करें, दीर्घ आयु से तृप्त करें, एक फेथफुल नेचर दें प्रभु, एक अच्छा जीवन दे परमेश्वर। और प्रभु आप हर दिन अच्छे स्वास्थ्य में बढ़ाएं, हर दिन प्रभु अच्छे कैरेक्टर में बढ़ाएं, हर दिन प्रभु इनके चाल चलन में परमेश्वर प्रभु आप चेंजेस लाएं, और ये जन्मदिन इनके लिए बहुत तायत से आशीष का कारण हो। धन्यवाद करते, इसलिए सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। इन भाई बहनों को तेरे हाथों में देते हैं, हर एक प्रार्थना विनती भेजने वाले भाई बहनों को तेरे हाथों में देते हैं, और धन्यवाद करते कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना। इसलिए सारी महिमा, आदर, सम्मान यीशु आपके नाम को देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।